इतिहास में हुए कुछ अनोखे इवेंट्स जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, 1943 में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग भूख और डिजीज से मारे गए। ये अकाल ब्रिटिश इंडिया के बंगाल रीजन में हुआ था। अजीब बात ये थी कि अकाल का मेन रीजन फूड शॉर्टेज नहीं बल्कि मैन मेड पॉलिसीज थी। असल में 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जापान ने म्यांमार पर कब्जा कर लिया था, जहां से बंगाल को राइस मिलता था। सप्लाई कट होने से बंगाल में फूड क्राइसिस शुरू हुआ, लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटीज ने सिचुएशन संभालने के बजाय और बिगाड़ दी। उन्होंने बंगाल के कोस्टल एरियाज में डिनायल पॉलिसी चलाई, जिसमें लोकल लोगों के बोट्स और ग्रेन्स तक डिस्ट्रॉय कर दिए गए ताकि जापान अगर अटैक करे तो उन्हें रिसोर्सेस ना मिले। इसके बाद ब्लैक मार्केटिंग और अनाज जमाखोरी होने लगी। फूड प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि आम आदमी के लिए एक कटोरी चावल लेना भी मुश्किल हो गया। शहरों में लोग भूख से रास्ते पर मर रहे थे और सरकार कुछ नहीं कर रही थी। ब्रिटिश ने ऑस्ट्रेलिया से अनाज मंगाकर इंडिया भेजने से भी मना कर दिया, क्योंकि वो अनाज वर्ल्ड वॉर में अपनी आर्मी के लिए रखना चाहते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि बंगाल के कुछ पार्ट्स में तब भी खाना था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना खराब था कि वो गरीब तक पहुंच ही नहीं सका। इस फैमिन ने बंगाल को इमोशनली और इकोनॉमिकली तोड़ दिया और इसी के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि लोगों को समझ आ गया था कि ब्रिटिश राज उनके लिए नहीं बल्कि उनके खिलाफ है। नंबर 2, 7 मई 1915 को ब्रिटिश ओशन लाइनर आरएमएस लुसिटानिया आयरलैंड के कोस्ट के पास जा रही थी। शिप में 1900 से ज्यादा पैसेंजर्स थे, जिसमें अमेरिका और यूरोप के लोग शामिल थे। ये एक लग्जरी शिप थी, लेकिन उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और जर्मनी ने अनाउंस कर रखा था कि जो भी शिप ब्रिटेन के वाटर्स में दिखेगा, चाहे वो पैसेंजर शिप ही क्यों न हो, उसे एनिमी टारगेट माना जाएगा। उस दिन जर्मन सबमरीन U-20 ने लुसिटानिया पर एक टॉर्पीडो छोड़ा। सिर्फ 1 मिनट के अंदर शिप में जोर का ब्लास्ट हुआ और कुछ ही देर में वो अटलांटिक ओशन में डूब गई। इस अटैक में लगभग 1200 लोगों की जान चली गई, जिनमें 128 अमेरिकन भी थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि शिप सिर्फ 18 मिनट में डूब गई। लोगों को अपनी जान बचाने का वक्त भी नहीं मिला। जर्मनी ने कहा कि लुसिटानिया वेपन्स ले जा रही थी, इसीलिए वो मिलिट्री टारगेट थी। जब ये खबर अमेरिका पहुंची तो लोग गुस्से में आ गए। अमेरिका उस वक्त न्यूट्रल था, लेकिन इस इंसिडेंट ने उनकी पब्लिक ओपिनियन को बदल दिया। ये वही मूवमेंट था जहां से अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में एंट्री ली थी। नंबर 3, 1994 में इंसानी इतिहास का सबसे खौफनाक और दुख भरा नरसंहार हुआ। ये इंसिडेंट ईस्ट अफ्रीका के रवांडा देश में हुआ था, जहां सिर्फ 100 दिनों में लगभग 8 लाख लोग मार दिए गए। ये लड़ाई 2 कम्युनिटीज हुटू और टुटसी के बीच हुई थी। इन दोनों के बीच टेंशन बहुत पुरानी थी, लेकिन ये नरसंहार तब हुआ जब 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के प्रेसिडेंट युवेनल हैबियरीमाना, जो एक हुटू थे, उनके प्लेन को गिरा दिया गया। उसके तुरंत बाद हुटू एक्सट्रीमिस्ट ने टुटसी लोगों को एनिमीज मानकर उनका मास किलिंग शुरू कर दिया। हैरान करने वाली बात ये थी कि ये किलिंग्स प्लान करके की गई थी। रेडियो स्टेशन से अनाउंस होता कि टुटसीज को मारो, और लोग हथियार लेकर अपने ही पड़ोसियों को मारने निकल जाते थे। इस नरसंहार में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, किसी को नहीं बख्शा गया। स्कूल्स, चर्चेस और स्टेडियम तक में लोगों को मार दिया गया। और सबसे दुख की बात यह थी कि यूनाइटेड नेशन और दुनिया के बड़े देश बस देखते रहे, किसी ने टाइम पर मदद नहीं की। 100 दिन बाद एक टुटसी लीडर पॉल कागेम की आर्मी ने कंट्री पर कंट्रोल ले लिया और लड़ाई रुक गई, लेकिन तब तक पूरा रवांडा बर्बाद हो चुका था। लाखों लोग मारे गए, जिसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। नंबर 4,
1983 में फ्लोरिडा यूएसए में एक यंग वुमेन का मर्डर हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने बिना किसी सॉलिड एविडेंस के रॉबर्ट डू बॉयस नाम के एक आदमी को सस्पेक्ट बना दिया। उस वक्त रॉबर्ट सिर्फ 18 साल का था। पुलिस ने एक बाइट मार्क के बेसिस पे कहा कि ये निशान रॉबर्ट के दांतों से मैच करते हैं। उस टाइम बाइट मार्क एनालिसिस एक साइंटिफिक प्रूफ माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में ये अनरिलायबल माना गया है। इसके अलावा एक जेल हाउस इन्फॉर्मेंट ने झूठी गवाही दी कि रॉबर्ट ने जेल में मर्डर का कन्फेशन किया था। इन दो फेक एविडेंस पर ही कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। हैरान करने वाली बात ये थी कि कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, सिर्फ गलत अजम्पशन और झूठी गवाही पर यह सजा सुना दी गई थी। लेकिन 2018 में इनोसेंस प्रोजेक्ट नाम की एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन ने केस को रीओपन किया और डीएनए टेस्टिंग कराई। जब रिजल्ट आया तो सभी हैरान हो गए। रॉबर्ट डू बॉयस कम्प्लीटली इनोसेंट था, यानी असली किलर कोई और था। 2020 में 37 साल जेल में बिताने के बाद रॉबर्ट फाइनली फ्री हुआ। 2021 में फ्लोरिडा स्टेट ने उन्हें ऑफिशियली $1.85 मिलियन यानी लगभग 15 करोड़ का कंपनसेशन अप्रूव किया। ये पैसा उनके लॉस्ट ईयर्स के बदले में दिया गया था। नंबर 5, एजनार मिकेल्सन एक डेनिश एक्सप्लोरर थे जिन्होंने ग्रीनलैंड के आइसी रीजन में एक्सपेडिशन चलाई थी। ये अभियान अमेरिका के एक्सप्लोरर लुडविग माइलियस एरिचसन के लॉस्ट रिकॉर्ड्स को वापस ढूंढने के लिए चलाई गई थी। उनका एम ग्रीनलैंड के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के मैप को कंप्लीट करना था। 1910 में मिकेल्सन और उनका साथी आइवर एवरसन अलाबामा से निकले, लेकिन ग्रीनलैंड के खतरनाक आइसी वाटर्स में उनका शिप आइस में फंस गया और फाइनली क्रैश होकर डूब गया। बाकी क्रू उन्हें छोड़कर वापस डेनमार्क के लिए निकल गए ताकि रेस्क्यू बुलाई जा सके, पर मिकेल्सन और एवरसन वही आइलैंड पर फंस गए, बिल्कुल अकेले, बर्फीली हवाओं और स्नो स्टॉर्म्स के बीच। 2 साल तक दोनों ने वहां जीने के लिए स्ट्रगल किया। उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, स्नो और सील के मीट पर जिंदा रहे और 1912 में फाइनली उन्हें वो मिसिंग एक्सपेडिशन के रिकॉर्ड मिल गए, जिनसे प्रूव हुआ कि ग्रीनलैंड एक सिंगल आइलैंड है, क्योंकि इससे पहले माना जाता था कि ग्रीनलैंड 2 अलग अलग लैंड मास है। अजीब बात ये थी कि रेस्क्यू के आने में इतनी देरी हुई कि सबको लगा मिकेल्सन मर चुके होंगे, लेकिन 1912 के एंड में जब वो जिंदा वापस आए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। उनकी कहानी सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं था, बल्कि ह्यूमन एंडोरेंस और विल पावर का शानदार उदाहरण था। उनकी इस कहानी पर बेस्ड एक नेटफ्लिक्स फिल्म भी बनी है जिसका नाम अगेंस्ट द आइस है। नंबर 6, मेलेनी मार्टिनेज नाम की एक अमेरिकन वुमेन के साथ इतने अजीब इत्तेफाक हुए कि लोग उन्हें दी अनलकीएस्ट वुमेन इन अमेरिका कहने लगे। मेलेनी फ्लोरिडा में रहती थी और फ्लोरिडा ऐसा एरिया है जहां हर साल हरिकेन्स यानी तूफान आते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके एक ही घर पर लगातार 5 बार हरिकेन्स ने डायरेक्ट अटैक किया। पहली बार उनका घर 1995 में हरिकेन एरिन से डैमेज हुआ, फिर उसी साल हरिकेन ओपल ने फिर से उसी घर को उड़ा दिया। लोगों ने सोचा शायद ये बस बैड लक है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2004 में हरिकेन इवान आया और उसने फिर से उनके घर को नुकसान पहुँचाया। फिर 2005 में हरिकेन डेनिस ने वही एरिया हिट किया और उनका घर फिर बर्बाद हो गया। और कुछ ही टाइम बाद हरिकेन कटरीना ने भी उनके घर को उखाड़ दिया। 5 बार एक ही घर पर हरिकेन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मेलेनी के साथ ये सच में हुआ। बाद में उनके घर को इंश्योरेंस कंपनी ने अनइंश्योरेबल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इतनी बार डैमेज होने के बाद कोई कंपनी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। नंबर 7, 1970 में कैलिफोर्निया पुलिस को एक 13 साल की लड़की मिली। वो बिल्कुल चुप, कमजोर और अजीब तरीके से चल रही थी। उसका नाम जीनी रखा गया। ये उसका असली नाम नहीं था। जब डॉक्टर्स ने उसके बारे में जानना शुरू किया तो वो सब शॉक में आ गए। जीनी को उसके डैड ने लगभग पूरे चाइल्डहुड में एक कमरे में बंद रखा। ना उसे बात करने दिया जाता और ना ही उसे किसी से मिलने दिया जाता। वो एक चेयर से बंधी रहती थी
और ज्यादातर टाइम अंधेरे में बिताती थी। डॉक्टर और साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च शुरू की। उन्हें लगता था कि जीनी के थ्रू वो ये समझ पाएंगे कि लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर कैसे डेवलप होता है। शुरुआत में जीनी ने थोड़ा सीखना शुरू किया, लेकिन फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और फॉस्टर केयर में घूमते हुए उसका इमोशनल ट्रॉमा और बढ़ गया। धीरे धीरे वो फिर से चुप होने लगी और सोसाइटी से अलग हो गई। आज तक जीनी की एग्जैक्ट लोकेशन या हालत किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट ने भी उसके आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा है। दोस्तों, इनमें से कौन सा इवेंट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।